हाँ बेटा, आगे देखो। ये निबंध का सार है कि किस तरह से ये जो रचना है सदाचार का ताबीज़, ये हरिशंकर परसाई जी की एक व्यंग्य प्रधान रचना है। और इसमें लेखक ने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार और उसके उन्मूलन के खोखले प्रयासों का पर करारा व्यंग्य किया है। यानी एक तो जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वह तो है ही, साथ ही उसको दूर करने के जो उपाय खोजे गए हैं वो भी अपर्याप्त हैं, खोखले हैं। तो इस पर भी व्यंग्य किया है लेखक ने। यहाँ लेखक एक ऐसे काल्पनिक राज्य की कहानी सुनाता है जिसमें व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार फैल गया है। यानी राजा से लेकर जो राजा का दरबार है, उस दरबार का प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक दरबारी, मंत्री सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वहाँ के राजा के पास जनता की अनेक शिकायतें पहुँची। उसने अपने दरबारियों को बुलाया। प्रजा हल्ला मचा रही है, देश में भ्रष्टाचार है, लेकिन उसे तो आज तक नहीं दिखाई दिया। तुम लोगों ने कहीं देखा है तो बताओ। तो दरबारियों ने बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण उसका कर दिया। तो राजा ने कहा कि जिस भ्रष्टाचार की तुम बातें करते हो, यदि वह सूक्ष्म है, अगोचर है, सर्वत्र व्याप्त है, तो यह गुण तो ईश्वर के होते हैं। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि भ्रष्टाचार ही ईश्वर हो गया है। क्यों कह दिया ऐसा? क्योंकि आज व्यक्ति जो अपनी ईमानदारी की कमाई है उससे अधिक भ्रष्टाचार की कमाई से संतुष्ट होता है। अपनी कमाई से व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो रहा है। हर जगह 2 नंबर की कमाई या भ्रष्टाचार की कमाई या रिश्वतखोरी की बातें आज घर कर चुकी हैं। उन्होंने फिर एक उदाहरण दिया कि सिंहासन पर रंग करने का बिल झूठा बनाया गया। यह भ्रष्टाचार घूस के रूप में फैल चुका है। तब राजा ने विशेषज्ञों से भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सुझाव मांगे। अब सुझाव किससे मांगे? राजा ने विशेषज्ञों से। और जो मंत्री हैं या विशेषज्ञ हैं वो सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो सही रास्ता भला कौन दिखाए? विशेषज्ञों ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करना होगा, कि यदि आप भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी कोशिशें करनी होगी और इसके लिए सारी व्यवस्था को बदलना होगा, जिसमें समय भी बहुत लगेगा और कठिनाई भी बहुत अधिक होगी, मुश्किल होगा। तो राजा कहता है कि कोई सरल उपाय खोजा जाए। और फिर बच्चों, इस निबंध में सरल उपाय खोजा जाता है, एक ताबीज़ बनवाया जाता है। ये सब आप सदाचार का ताबीज़ निबंध के अंतर्गत इसको पढ़ोगे, क्योंकि अगर मैंने अंत भी बता दिया आपको तो आपकी जो एक जिज्ञासा है, एक व्यंग्य निबंध को पढ़ने का जो आनंद है वह आनंद जाता रहेगा। तो बजाय हम सार में सब कुछ स्पष्ट करें, हम निबंध को ही आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आपके सिलेबस में यह एक व्यंग्य लेख है, व्यंग्य निबंध है, व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया निबंध है, व्यंग्य रचना है हरिशंकर परसाई जी की। तो देखिए, हम शुरू करते हैं बच्चों सदाचार का ताबीज़ निबंध की सप्रसंग व्याख्या। तो सबसे पहले तो आप यही बताएंगे, यदि इसमें से कोई पैराग्राफ आ जाता है व्याख्या के लिए, कोई अनुच्छेद आ जाता है, कि प्रस्तुत अवतरण हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव्यतर गद्य गौरव में संकलित हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित सदाचार का ताबीज़ नामक निबंध से लिया गया है। यह एक कथात्मक व्यंग्य रचना है। इस रचना के माध्यम से लेखक समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उपायों की चर्चा करता है और साथ ही बताता है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस तरीके से उसको समाप्त करने के लिए प्रयास नहीं किए जा रहे, यानी जो प्रयास किए भी जा रहे हैं वो बड़े ही खोखले प्रयास हैं। तो इस तरह से आप 5-4 पंक्तियाँ सदाचार का ताबीज़ निबंध में से बना लें और उसके बाद अपनी व्याख्या अपने पैराग्राफ के अनुसार बनाना शुरू करें। यदि मैं ये कहूँ कि निबंध का जो प्रारंभिक पैराग्राफ है, यही आपकी प्रत्येक सप्रसंग व्याख्या के आरंभ में प्रसंग के अंतर्गत लिखा जा सकता है, जो कि बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं।
लेखक के द्वारा लिखी गई हैं। ये हरिशंकर परसाई की सदाचार का ताबीज़ एक कथात्मक व्यंग्य रचना है। इस व्यंग्य रचना में भ्रष्टाचार की व्यापकता और उसके उन्मूलन होता है, उसको दूर करना, उसको नष्ट करना का उपाय बताया गया है। मनुष्य के मन में दो प्रकार के विचार सदैव विद्यमान रहते हैं। यदि मनुष्य अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर सद्विवेक से काम ले, तो यहाँ लेखक ने बता दिया कि हम सब के अंदर एक अंतरात्मा होती है, विद्यमान है, जो कि यदि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हैं तो हम कभी भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हो पाते। परंतु आज के युग में व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को कुचल देता है, दबा देता है। क्यों दबा देता है? लोभ के वशीभूत होकर। लोभवश अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को दबाकर भ्रष्टाचार के घोड़े पर सवार हो जाता है। और यदि कर्मचारियों को उनकी आवश्यकता अनुसार समुचित वेतन और सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, तो भ्रष्टाचार का उन्मूलन संभव है। लेखक ने अपनी ओर से एक उन्मूलन बताया है भ्रष्टाचार का, कि भ्रष्टाचार तब समाप्त हो सकता है यदि सबको समुचित वेतन मिले। परंतु बच्चों, आप समाज में देखोगे कि यह 100% सही नहीं है बात, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग जो उच्च पदों पर आसीन हैं, जो कि शासकीय व्यवस्था को चलाने वाले हैं और जिनकी तनख्वाह भी सरकार के द्वारा अच्छी खासी दी जाती है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर लें भली प्रकार से, वे लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये सोचने पर विवश हो जाते हैं कि क्या वेतन कम होना ही भ्रष्टाचार का कारण है या कोई और। तो बच्चों, मुझे तो ये लगता है कि जो सैलरी है, जो तनख्वाह है या जो आमदनी है, भ्रष्टाचार का उससे कोई सरोकार नहीं होता। बहुत बार बहुत कम तनख्वाह वाले लोग, बहुत कम आमदनी वाले लोग भी ईमानदारी का प्रमाण दे जाते हैं। और बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि जिनकी तनख्वाह बहुत अच्छी खासी है, जिनके व्यापार बड़े अच्छे चल रहे हैं, जिन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, वो लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त मिलते हैं, रिश्वतखोरी में, घूस लेने में सबसे आगे होते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि पर्याप्त वेतन दे दिया जाए तो वह व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं करेगा। ये बच्चों कोई ज़रूरी नहीं है। प्राय ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति का जो स्वार्थ है, उसकी जो इच्छाएं हैं, वो इतनी अधिक बढ़ जाती हैं कि वो अच्छी खासी आमदनी होने के पश्चात भी अपने आप को भ्रष्टाचार में लिप्त कर लेता है, रिश्वतखोरी में लिप्त कर लेता है। तो कुछ हद तक बात ठीक है लेखक की कि यदि सबको वेतन मिल जाए अच्छा, तो शायद वो लोग रिश्वतखोरी ना करें। परंतु समाज में बड़ा ही विरोधाभास मुझे तो लगता है कि केवल आमदनी अधिक हो जाने से या सैलरी ज़्यादा हो जाने से ज़रूरी नहीं है कि वो लोग रिश्वत नहीं लेंगे। ज़रूरी है कि हर कार्य में पारदर्शिता होनी चाहिए, हर कार्य में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हर कार्य बिल्कुल आमने सामने हो, किसी तरह का कोई उसमें संभावना ही ना रहे भ्रष्टाचार करने की। जैसे आजकल आप देख रहे हो चारों ओर कि बहुत सारी चीज़ें बच्चों ऑनलाइन होती जा रही हैं, और इन ऑनलाइन चीज़ों ने बहुत सारे होने वाले भ्रष्टाचार को नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया है। नौकरियों में बहुत सारे स्थानों पर जहां बहुत बड़ी बड़ी रिश्वत चलती थी, आज योग्यता के आधार पर बिना कोई रिश्वत दिए आपकी नौकरियां लग रही हैं। तो धीरे धीरे देखिए, कोई भी काम एकदम से तो नहीं होता। वर्षों से जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसे एकाएक तो समाप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, परंतु प्रयास किए जा सकते हैं, और केवल प्रयास ही नहीं करने होते बच्चों, हम सबको भी ये मानकर चलना होता है, हम सबको भी ये प्रण लेना होगा कि हम भी
कभी अगर योग्य हुए, हम भी कभी किसी अच्छी पोस्ट पर चले गए, तो हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम रिश्वत नहीं लेंगे, हम घूसखोरी नहीं करेंगे। क्योंकि जब तक स्वयं व्यक्ति नहीं चाहेगा ना रिश्वत लेना, तब तक रिश्वत को रोका नहीं जा सकता। तो हम सब ये प्रयत्न करें, तभी जा कर के समाज जो है वो सुधरेगा। क्योंकि समाज किसी एक व्यक्ति का नहीं है, समाज आपका मेरा सबका है। तो समाज में हम सब रहते हैं, तो हम सब भी प्रयास करें, हम सब भी कोशिश करें कि रिश्वत दे भी नहीं और रिश्वत ले भी नहीं। लेकिन होता क्या है कि जहाँ हमारा कोई काम अटक जाता है और हमें लगता है कि ये काम 10 पैसे देने से हो जाएगा, तो हम फटाफट उसको 10 पैसे दे के नक्की करते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों कमी हमारे अंदर भी है। परंतु जब हमारे ऊपर हमारा काम कोई अटक जाता है तो हम रिश्वत देना बुरा नहीं समझते। लेकिन यदि हमारा कोई काम नहीं होता तो हम उसको भ्रष्टाचार की बातें करने लगते हैं। तो दोगला जीवन ना जी करके हम कोशिश करें कि हम इस सब में लिप्त नहीं होंगे। और यही बच्चों इस पाठ का उद्देश्य है, यही ध्येय है लेखक का। और इस एक काल्पनिक कहानी के माध्यम से लेखक ने किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है समाज में, उसका यहाँ एक कहानी के माध्यम से स्पष्ट किया है और बताया है कि भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के सख्त नियम और कानून बनाने पड़ेंगे, तभी जाकर के भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। ताबीज़ बना देने से या केवल दिखावा कर देने से भ्रष्टाचार दूर होने वाला नहीं है। आज भले ही कितना ही ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, भले ही कितना ही ट्रांसपेरेंसी भी होती जा रही है धीरे धीरे, लेकिन तब भी जो सरकारी दफ्तर हैं, कार्यालय हैं, वहाँ आज भी रिश्वत चल रही है, आज भी घूसखोरी चल रही है। तो बच्चों ये तो तब दूर होगी जब हम स्वयं ये संकल्प लेंगे कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम रिश्वतखोरी नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस निबंध का यही उद्देश्य है और आप इस उद्देश्य को भी अच्छी प्रकार से इस प्रश्न को भी तैयार करें। ओके, ऑल द बेस्ट।